संसार को बिल्कुल ऊपर उठ करके बोलिए ना, इनके अंदर कोई अब वो नहीं है, कोई संसार नहीं है, भले ही संसार ना हो, लेकिन स्वप्न की जीव होने के कारण, स्वप्न की जीव होने के कारण नारायण स्वयं भी बन सकते हैं, आदि नारायण भी बन सकते हैं, लेकिन स्वप्न के एरिया जो है वो पार नहीं कर सकते बस। लेकिन मोक्ष के लिए एकदम मुख में पहुँचे। अब परब्रह्म परमान, हाँ, इसके अंदर ये सूर्यता को डाल देंगे तो ये जीव भाव से, जीवात्मा से ये आत्मा तक आया है। ब्रह्म सुंदर स्वप्न के आत्मा तो हुआ ना, वो यही जगह प्राणा जी क्या बोलते हैं, प्राणा जी कहते हैं, हाँ, 5 तत्व छठी आत्मा शास्त्रों सबों की ये मत यूँ निर्माण बानक यूँ निर्माण सुपन क्यों सत, यूँ निर्माण बांध के सुपन क्यों सत। वो सपना को सत्य बोला ना, सपना में पार करे, लेकिन सत्य करके आपको अपने आप को आत्मा सत्यम ब्रह्म सत्यम करके तो पकड़े, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या होकर के ब्रह्म ही रूप हो गए। ला, अब बोल भी दिया है, ब्रह्म होती श्रुति, ब्रह्म को जाने वाला ब्रह्म ही होगा करके तो बोल भी दिया है, लेकिन वो ब्रह्म स्वरूप नारायण को बोल के ब्रह्म मान रहे हैं। नहीं, ब्रह्म तो अक्षरातीत है, ब्रह्म तो अक्षर है। शास्त्र में शब्द तो आया, क्योंकि यहाँ जीव सृष्टि के लिए नारायण से ऊपर कोई ब्रह्म है ही नहीं ना, इसीलिए अब क्या हो गए वो, हाँ, अहम ब्रह्मास्मि हो गए। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए संसार से बहुत प्रमोशन हो गया है, लेकिन स्वप्न के एरिया पार नहीं किए। बस प्राणा जी ने वो जगह में करे सुपन कियो सत, स्वप्न एरिया को ही सत्य मान करके बैठे। बस अब परब्रह्म परमात्मा देखते हैं, ये जीव बहुत सुंदर है, ये बहुत तपस्या करके अब ब्रह्मात्मा के सूरता के लायक हो गए करके वो जीव में सूरता प्रवेश। सुंदरबाई को कल्पना करो, सुंदरबाई सूरता जो है वो उस संतानों की जीव में, देवापी संतानों की बात है। कुछ ऐसा उदाहरण पकड़ा रहा। और तो महामती प्राण जी इंद्रावती सूरता, आप वहाँ डाल के देखना। हाँ सुंदर साहब जी, उदाहरण कर रहा हूँ। अब क्या होता है, वो अब जो परमधाम की सूरता इंद्रावती उत्तम जीव में प्रवेश हो गई, तो ये भाषा बोलती है। वो सूरता को भी तारतम्य आया ना, लेकिन सूरता आया करके परमधाम आया ऐसा नहीं होगा। फिर उसको तो फिर स्वयं राजी महाराज आ करके बताना नहीं पड़ा, ओए सुंदर भाई तू परमधाम के, वो जाति स्मरण करा कर दिखाना पड़ा, फिर उसमें भी दिव्य दृष्टि देना पड़ा, क्योंकि ये माया इतना मोटा है, ओ इतना आसान से सूरता हुआ करके थोड़ी ना परातम देखेंगे। राज्य को पता है कि नहीं, ये सूरता है लेकिन परातम देखना, परमधाम देखना नहीं बनेगा। इसीलिए राज्य ने पूरा सिस्टम बता दिया। सदगुरु को 40 साल मेहनत करवाए और पीछे से गाइड करते गए। उसके बाद दर्शन दे करके कहा कि देख तेरा परातम, तब जा करके ये बात खुली। अब तो इस तरह से बताते जाना। तो 34 साल उन्होंने मेहनत की, तो एक इंद्रावती आत्मा में पकड़ी। अब प्राणा जी महाप्रभु इंद्रावती आत्मा को भी जैसे ये हुआ तो कितना तपस्या करना पड़ा। 13 साल तारतम का सत्संग सदगुरु से करके भी, फिर 3 साल कंटिन्यू उतरते आ रहा, घटाया रहा, पैसा भरा दो करके पूरा सब छोड़ छाड़ करके स्वयं सदगुरु ने तो इंद्रावती आत्मा है। तो इंद्रावती आत्मा होने के मैं अगर इंद्रावती हूँ तो फिर मैं सब परमधाम क्यों नहीं देखती करके और 3 साल रो पड़े। रोते एक झटका में सूरता परतम पकड़ करके एक परिक्रम तो लगाई। उसके बाद वहीं रुकने वाली थी, फिर धनी ने, ओए टाइम नहीं हुआ है, बहुत काम। अब सदगुरु महाराज ने कहा मुझे उठा के तू बैठ, और फिर वो एक बार जगी हुई, फिर शांत हो गई। तो ये सूरता और जीव की बात, पहला ये 2 महान सूरता सुंदर इंद्रावती के जो ट्रिक है, वो जो मतलब जो ट्रैक है, इससे आप अन्य 12,000 को इस तरह समझना और अपने आप को जीव में रखने है कि ईश्वरी में रखना है कि ऐसा तो साधना करके ब्रह्म सृष्टि के लिए पात्र बनना है, क्या बनना है, वो आपकी बात। मैं खाली एक सिस्टम बता रहा हूँ।
ऐसा ऐसा है करके। अच्छा, अब ये इंद्रावती सुरता जैसे जग गई, हाँ, अब बोले लगी, ओहो दिव्य परम धाम में जो सुख परात्म को सो आत्मा न पहुँचत। मैं आत्मा सुरता यहाँ पहुँचेगा ही नहीं। जो अनुभव होता है आत्मा, मैं जो अनुभव कर रही हूँ सो जीव को, सो नहीं जीव कही था। जीव तो बेचारा यही का है, उत्तम जीव तो है, उत्तम जीव है ये इंद्रावती ने जो अधिष्ठात्री जीव, यम यम जीव मधिष्ठाय तो प्रमाण यम यम जीव मधिष्ठाय करके जिस जिस जीव को सुरता ने अधिष्ठात्री बना रखी है, गमिष्यन्ति तदाते, वो अपने अपने स्थान जाती है मुक्ति देकर। शास्त्र में भी है, मैं उसका सिस्टम बता रहा हूँ। तो आप अब क्या करना, पूरी तरह अपने ध्यान में कम से कम इंद्रावती आत्मा का जो कॉन्सेप्ट का ट्रैक पकड़ लेना। तो अब क्या होता है, वो इंद्रावती जीव सुरता द्वारा परमधाम व्याख्या हो रहा है, सुरता परात्म देख करके परमधाम में घूम रही। पुराण संहिता में है, यम यम जीव मधिष्ठाय चिदाभासमय मुने वासना वासितम कृत्वा। वासना अपने घर वापस जाती है, वासना स्वगृहम यदा, अपना घर जाती है। गमिष्यन्ति तदा तेते चिदाभासमया अपि, वो जो जीव थे उसको चिदाभास, उसको भास का आनंद दे करके। अपराह्न जी ने वाणी में क्या कहा, जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करो भंग, रंगे भेलो वासना वासना सतक अंग। जो कदी जीवे संग कियो, जो सुरता ने जिस अधिष्ठात्री को साथ आसन बनाई थी, जीव को सुरता ने संग कियो कि नहीं कियो, जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करो भंग, अब सुरता के साथ भंग नहीं करो हो। अब जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करो भंग, रंगे भेलो वासना, सुरता वासना ने जो परमधाम का रंग लेके आई है, हाँ, उसको ये रंग आ दिए, इसको वो तद्रूप हो गई। अब इसको बोलते हैं ब्रह्म सृष्टि। कौन? ब्रह्म के साथ होने वाले जो ब्रह्म आत्मा हैं, सृष्टि में आई, सुरता रूप में आई और जीव के साथ यहाँ रही। अब ये जीव कहलाई ब्रह्म सृष्टि। दूध डाला हुआ ग्लास, दूध का ग्लास, पानी डाला हुआ ग्लास, पानी का ग्लास, समझे? तो ब्रह्म आत्मा के सुरता प्रवेश हुए, सुरता का जो सुरता प्रवेश हुए, उस वो जो बर्तन है ना, बर्तन, कंटेनर इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज कंटेन इज इम्पोर्टेंट। कंटेन जो है वो ब्रह्म आत्मा के सुरता प्रवेश हुई है, इसलिए ब्रह्म जुड़ गया यहाँ, सुरता के साथ ब्रह्म जुड़ गया, तो ब्रह्म सृष्टि कहलाई ये जीव। तो वो सुरता भी है, सुरता ब्रह्मात्मा है जरूर, लेकिन सृष्टि में आई, अपने परात्म भूल गई। बस ये दशा है बिना तारतम, सिस्टम ये है। अब धनी के हृदय में ये सुरता भले ही हो, लेकिन जीव इतना प्रबल है, ये अपना तो पहले तुम धाम को भूलोगे, धनी की भूलोगे, बोला ये, तो इसको सुरता होते हुए भी ये समझने वाली नहीं। अब आया तारतम। अब सदगुरु के माध्यम से तारतम द्वारा इंद्रावती को वो जो सुरता को झकझोरा, झकझोरने के बाद अब जैसे जैसे धनी का मेल होता गया तो सुरता जीव से अलग हो गया, मतलब वहाँ पर उसको पता चल गया। तो ये बात अब समय काल में अनुभव करते 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 हमारे तक पहुँचाने के लिए शास्त्रों के प्रणाली का टॉपिक करके ये अनुभव रख रहे हैं, ऐसा ऐसा होता है करके। अब समस्या ये हुई,
अब इंद्रावती आत्मा को लगता है कि अब सबको ये सिस्टम बताना है, अनुभव बताना है। लेकिन अब अनुभव बताऊं, सदगुरु ने जिस तरह से इंद्रावती आत्मा करके मेरे को पूरा पहचान के खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचियों आधार करके मेहनत की। मैं तो सुरता वाला थी, इसीलिए न काटते हुए भी पकड़ में आ गया। सुरता पकड़ में आया तो जीव को भी उत्तम जीव में था तो पकड़ लिया। अब मेरा समय आ गया है। अब मैं सुंदर साथ को बताने जाऊं, अब तो सुरता तो समझ जाएंगे। जैसे श्याम भट्ट जी, केशव भट्ट, श्याम भट्ट जो जागनी में होने, जैसे लालदास जी महाराज, वहाँ से आप पकड़ लेना प्राणदास जी के जमाने में। वो सुरता आता गया, बात समझते गए, जीव उत्तम जीव थे और जागते गए। अब समस्या, जो सुरता प्रवेश वाला नहीं है लेकिन उत्तम जीव है, इसको क्या करोगे? पहले का जितने भी तपस्वी लोग, ऋषि महर्षि, सबको तो मुक्ति के लिए उन्होंने प्रार्थना की है, और बिना तारतम्य मुक्ति नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये वही हाथ जोड़ करके अपने अपने आत्मावस्था में मुक्ति नहीं, लेकिन संसार के हिसाब से साधना करना नहीं, बस। अब इनको, अब ये तो सुरता तो प्रवेश होने की सवाल नहीं है, और कहाँ प्रवेश हो, राज्य की इच्छा। मान के चलिए जिनको सुरता प्रवेश नहीं हुई, लेकिन धरती में परमहंस थे पहले, ये जीव कहाँ गए? ये जीव कहाँ बैठे हुए? इसके लिए गीता में योगा भ्रष्ट शब्द, इनके लिए ये मुक्त है, ये इनका जन्म मरण नहीं होता है, ये प्रवेश करते हैं। और जैसे हम स्वयं परमहंस हुए, वैसे परमहंस बनाने के लिए ये जन्म मरण मतलब ज्ञान देने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। ये जीव के उत्तम दर्जा होकर के, परमहंस होकर के, ये भी जन्म मरण से निकल गए करके, जन्म मरण से निकल गए करके शास्त्र बोल रहा है, परमहंस होकर के तारतम बोल रहा है। हाँ, ये लोग, ये जो जीव उत्तम जीव होकर के दूसरों को जगा रहे हैं। ओ जगा, अब इनको जन्म मरण नहीं, लेकिन मुक्ति नहीं। यहाँ से वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम, अच्छा एकदम सबको धर्म में लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि रिमोट राज्य के हाथ में सूरता ऊपर से आ रहे हैं और सूरता को रख करके यानी खेल दिखाना है। तो ऐसा अच्छा काम करने वाले जो थे, धर्म में लगा रहे थे, हो इनके हृदय में सूरता बैठती है। अब तारतम सूरता वाली बात, अब मैंने बोला ना तारतम सूरता प्रवेश होना है, तो आपको समझ गए बात। लेकिन अब सूरता प्रवेश, लेकिन ये काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, उसको तारतम पहुंच जाता है। ऐसे उसमें तारतम पहुंच जाता है। सुनते हैं तारतम क्या, तारतम मैंने सुना क्या है करके, एक की झटका में उनको तो पहले से तपस्या पूरा, अब बाकी तपस्या करना नहीं। अरे शास्त्रों में मैंने तो परब्रह्म की बात है करके, अब सुना तो सुना, तारतम से सुना ना, बिना तारतम तो ये अक्षरातीत बात है, वहाँ पर उनके दिमाग में था नहीं, क्योंकि ये नारायण से उत्पन्न है। और नारायण के जीव होने के कारण, ये नारायण के जीव होने के कारण उनको तो कहीं भी नहीं ना, जैसे नमक में कहीं मिश्री है ही नहीं, ऐसे ही नारायण की जीव होने के कारण परमधाम की तो बात ही नहीं है। लेकिन तारतम तो सुना ना, तारतम हल्ला सुना ना, हो तो वो पवित्र होने के कारण। और नारायण के अंदर भी अक्षर का सुरता तो है ना, अक्षर का सुरता तो है कि नहीं? वो अक्षर को अक्षरातीत मालूम है कि नहीं? अक्षर को अक्षरातीत मालूम है कि नहीं? अक्षर ब्रह्म दर्शन करने जाते हैं, वो सत का अंश है कि नहीं अक्षर? वो अंकुर से ही ये परमहंस होके बैठे थे। तो जैसे ही तारतम्य की हल्ला आया कान में, तो उनको वो पॉइंट, वो सुरता वाला पॉइंट, कौन सा सुरता? वो अक्षर का सुरता वाला, नारायण से आया हुआ, उसको पता, अक्षरात, ये जो तारतम्य इधर से गया, और वो पहले से अक्षर के सुरता को जान करके बैठे थे, मतलब जागे नहीं है लेकिन पवित्र होके बैठे, तो इनको तालमेल मिला। ये भी इसीलिए यही है, जीव भाव से आत्म तक पहुँचे थे। हाँ, और तारतम आया, तारतम आकर के उनको जब परमधाम की बातें बताया, तो वो अक्षर जिस तरह से अक्षरातीत का आनंद
तारतम से मिलता था, आनंद लेते थे, ऐसे ये बिना जीव, बिना सुरता प्रवेश जीव भी अब परम धाम के लिए तैयार हो गए। वो ये इनकी मुक्ति कहाँ होती है? ऐसे उत्तम जीव की, बिना तारतम। जहाँ ब्रह्म सृष्टि के प्रवेश जीव जहाँ पहुँचे, इनका भी मुक्ति स्थान हुई। ये एकदम, ये सुरता प्रवेश होने की जरूरत नहीं इसमें, लेकिन तारतम जरूरी है। तारतम सुनकर, तारतम द्वारा अक्षराती जाहिर होते ही ये परम धाम में रमेंगे, लेकिन मूल मिला में तो वही जाएंगे जो सुरता है, तो बाकी कहाँ जाएंगे? तो ओ महामती प्राणनाथ जी के जो मतलब इंद्रावती का हृदय ने जिस जीव को सुरता बना कर रखे, इंद्रावती जीव उदाहरण देखें, सिद्धांत है, लेकिन मिश्री का छोटा सा टुकड़ा से पहाड़ मिश्री पहचाना, ऐसे ही इंद्रावती का फॉर्मेट लेकर के हम समझा रहे हैं। तो इंद्रावती आत्मा जिस जीव में बैठी, ठीक है, वो जीव तो सुरता जीव है, सुरता जीव में भी स्पेशल है। जिस सतगुरु ने, जिन इंद्रावती ने परम धाम को लेकर के धरती में इतना बड़ा ग्रंथ, इतना परम धाम का वर्णन जिन्होंने व्याख्या की, वो जीव तो है ना, तो जीव पूरा परम धाम है कि नहीं उस जीव के अंदर हो। ये परम धाम होल्डर जीव जो है, जीव के अष्टविस्त में इष्टदेव होके बैठे हुए संपूर्ण जीव, वो परम धाम को, कौन सा परम धाम? इंद्रावती के दिल धाम में जो परम धाम है, उसी का आनंद लेते अखंड विस्ता में अखंड हो जाएंगे। लेकिन इंद्रावती आत्मा बोल रही है कि अब ये साधारण जीव, इसीलिए कोई कोई जीव समझते हैं, कहने का मतलब हुआ, बाकी को तो तैयारी चल रही है। इसीलिए सदगुरु महाराज बोलते हैं तारतम जस्ट उदय हुआ है, अभी उदय हुआ किस अवस्था में? ऐसे अनंत झूठे जीव को सच्चा बनाना, ब्रह्मसृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर कर ये नेत्र देख नजर। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु यहाँ पर क्या बोलते हैं 19 नंबर में, मेरा कहना ब्रह्म सृष्टि को सुरता वाला इना मन जुआ माफ हक, झूठी जी में यही शास्त्र नसो जाहिर कर दे हक। झूठी जिमी में इन्हीं शास्त्र के द्वारा मैं परम धाम जाहिर कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? इस तरह से कर रहा हूँ, शास्त्रों के प्रणालिका से। जीव और ईश्वर का अंकुर अक्षर ब्रह्म, ये उदाहरण है, दृष्टांत है। ऐसे ही ब्रह्म आत्मा का सुरता आत्मा, लेकिन यहाँ खेल देखने के लिए जगह चाहिए, वो जगह उत्तम जीव, बस अब ये खेल देखेंगे। लेकिन सबको मुक्ति देना है, कैसे देंगे? हो अब ब्रह्म सृष्टि की बारी चलेगी, उसके बाद ईश्वर की बारी चलेगी, उसके बाद उच्चम जीव की बारी चलेगी। ऐसे करते हैं लास्ट में नारद के नास्तिक कर्मकांडी का लास्ट में जाकर के आमखाला विस्ता में डालें, तब जाकर के सृष्टि कंप्लीट होगी। संसार के भाषा से लंबी है समय, लेकिन परम धाम के भाषा सोई घड़ी सोई पल है। और जिनको तारतम द्वारा सोई घड़ी सोई पल का विषय पता चल गया, तारतम द्वारा परम धाम में रमने लगे, अब ये सृष्टि उठे बैठे उसका कोई चिंता नहीं है। उसको बोलते हैं आत्यंतिक महाप्रलय। उसको महाप्रलय वेट करना नहीं पड़ेगा, उसको आत्यंतिक महाप्रलय, जीव जग गई, मतलब जीव जग गया। और इंद्रावती अंदर के अंदर परम धाम, इंद्रावती के जीव के अंदर जो परम धाम है, साक्षात वर्णन करके देखिए। जीव के लिए वो गुरु रूप में मिल करके बैठे, गुरु शिष्य सद्मन से बैठे। और जो ईश्वरीय आत्मा है, सो इंद्रावती आत्मा के अंदर जो परम धाम ईश्वरी, वो अक्षरधाम का अनुभव हो जाएंगे। और जो ब्रह्म आत्मा है वो डायरेक्ट, वो तो डायरेक्ट परम धाम में उठेंगे, ईश्वरीय आत्मा अक्षर में उठेंगे। जितनी भी जीव आत्मा है वो विस्ता में उठेंगे ही नहीं।
इसी शरीर उठना है ना, मतलब इसी शरीर में उठना है ना। हो, अब आइए आनंद कर ले। इस तरह से तारतम का ही जप करेंगे, तारतम मंत्र जपेंगे, तारतम का ही जमात में बैठेंगे, वाणी गाएंगे और तारतम में ही तारतम सेवा पूजा भी करेंगे, सब पे सब करेंगे। ब्रह्म सृष्टि सेम टू सेम सब कुछ एक ही है। लेकिन आनंद का बर्तन जो है वो गुरु शिष्य संबंध में एंडिंग होगा उनका। अब उस तारतम गुरु के अंदर जो है अक्षर भगवान, यानी भगवान शब्द प्रयोग करके एकदम ईश्वरी दर्जा का है। अब उसी तारतम के अंदर गुरु देखना, गुरु से देखना, वो विस्तार का आनंद है, बर्तन उतना ही है। उसी तारतम के अंदर भगवान देखना ईश्वरी दर्जा का है, वो अक्षरधाम का आनंद है, ज्ञान से हो जाएगा। और उसी तारतम के अंदर धामधनी देखना, ये परम धाम का दर्जा का बर्तन होता है। इसका मतलब धरती में सब कुछ वही है। आनंद अनुभव करने का जो फीलिंग है, वो फीलिंग में, आनंद का अनुभव में फर्क पड़ता है। इसमें अब हमारा आपका कुछ नहीं चलने वाला है। किसी को घूस दे करके, किसी को एकदम खुशी बना करके, ऐसा नहीं। परमात्मा जितना देते हैं वो यहाँ से आगे राज्य के हाथ में है। धनी जगाए तो जागा ही प्राण जनेगा, यहाँ तक मैंने बताया, आगे धनी की मर्जी है। अब उस किसको कितना देना है, किसको कितना देना है, ये है सिस्टम। तो यहाँ अब ये जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ आपका, तो यहाँ पर आगे चौपाया अर्थ खुलेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट से आपको सब चौपाया पढ़ना होगा पीछे जा कर के। साथ मेरा ब्रह्म सृष्टि का तीन हृदय, मेरा कहना ब्रह्म सृष्टि को इन मन जुआ माफक, झूठी जी में यही शास्त्र न सौ, जाहिर कर देऊँ हक। यही शास्त्र से मतलब सिस्टम यही है, जीव ईश्वर अक्षर। अब इसी से मुझे ये दृष्टांत है, इसलिए सिद्धांत मैंने सिद्धांत बता दिया। ए साथ मेरा ब्रह्म सृष्टि का तीन हृदय साफ करना, 24 नंबर 20। साथ मेरा ब्रह्म सृष्टि का साथ मेरा ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म आत्मा नहीं बोले, ईश्वरी नहीं बोले, जीवात्मा भी नहीं बोले, ब्रह्म सृष्टि बोले। तो कौन है सब ब्रह्म सृष्टि? जो सुरता आई है उसको पहला हैमरिंग करना है ना। साथ मेरा ब्रह्म सृष्टि का तीन हृदय साफ करना, ये ब्रह्म सृष्टि जो सुरता आई है ना, उसको हृदय साफ करना है। कैसे साफ करेंगे? इसका मतलब गंदा है। ब्रह्म सृष्टि का हृदय गंदा है। वो गंदा क्या है? वो परमात्मा सुरता, परमात्मा को परात्मा को भूलना ही इसके लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा गलती इनका नहीं है। ये ऐसा नहीं कि पापियों या करे दुष्ट को ये को मारा, ऐसा नहीं है इनको। इनसे होगा ही नहीं, ये वो दर्जा का है ही नहीं। इनको खाली इतना ही है, इतना ही इनको इनसे गलती हुई है कि धामधनी को भूले हुए हैं। इसलिए आप बार बार परम धाम का कॉन्सेप्ट दे करके सुरता को हिला रहे हैं। तीन हृदय साफ करना है, सो निर्मल ना हो वहीं, ये सुरता तब तक निर्मल नहीं होगी धाम अखंड दिखाए बिना। प्राणनाथ प्यारे की जय। इनको से धाम अखंड दिखाना ही पड़ेगा। इसीलिए धान में ही पानी तो डाल रहे हैं। पानी डालना मेन धान के लिए, सामा भी आएगा, हलले भी आएगा। सामा मतलब धान जैसा ही होता है, लेकिन धान नहीं, वो भी लेते हैं। तारतम परोस रहे हैं ब्रह्म सृष्टि के लिए। अब वो सामा भी है, धान जैसा ही वाला ईश्वरी सृष्टि, और अन्य झाड़ भी है, वो जीव सृष्टि भी है। अब फायदा सबको है ना। देना तो अर्जुन को था, सबको मिला। देना तो सुखदेव को था, सबको, परिचित था, सबको मिला। ऐसे देना ब्रह्म सृष्टि को। लेकिन अब यही फायदा है, ये हो रहा है कलयुग में। इसलिए कलिर धन्य कुछ के साथ तारतम आकर के सब परमधाम को रास्ता खोलेगा। उसके लिए ब्रह्म सृष्टि होने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं है, सुरता होने की जरूरत नहीं, सबको मिलने वाला ये मौका में है हम लोग। हाँ, इसलिए कोई प्रश्न अगर है कि इतने सुंदर साथ के बीच में परम धाम का ये ब्रह्मात्मा कैसे,
पर 12,000 में खाली बोलते हैं, यहाँ तो इतने ही। वो तो 12,000 ही है, इतने साल भाग्यशाली जीव है क्या। अरे जैसे भी परम धाम तो मिल रहा है ना, अब बर्तन बड़ा करो। 6 लीटर के जर्किन लेके जाओगे तो सागर से 6 लीटर लेके आओ, 100 लीटर के ले गए तो 100 लीटर ले आओ। आप कितना साधना करके ये इसके ट्रैक से आप कितना आनंद ले सकते हो, ले हो। ये वाली बात है, ये सिस्टम है। अरे महाराज बड़ा बर्तन हुँदैन, नभए मरिहाल्यो भने मर्यो भने मर्यो।